हेलो ड्रोन लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू ईएससी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है। ये तो ईएससी देख रहे हो, इसका ऑफकोर्स प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका कम है। दोनों का करंट रेटिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो कौन सी चूज करोगे? जाहिर सी बात है, अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो ये वाला चूज करोगे, बजट थोड़ा अच्छा खासा है तो ये वाला चूज करोगे, और बजट टाइट है तो ये वाला चूज करके सोचोगे कि शायद मैं वो वाला ले लेता क्योंकि वो एक्सपेंसिव है तो अच्छा होगा ऑफ कोर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमेशा नहीं होता। इसका बहुत सारा ऐसा फीचर्स रहता है जिसके लिए आप पे तो कर रहे हो लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, शायद आपको जरूरत ही नहीं है। तो उस फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा फीचर्स आपकी जरूरत होगा, कौन सा नहीं होगा। तो मैं ये वीडियो में गाइड करने वाला हूँ कि आप ईएससी कैसे चूज कर सकते हो अपने ड्रोन या कोई भी यूएवी के लिए बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बोल दूं कि ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर बेसिकली एक ब्रशलेस मोटर को ड्राइव करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ता है। उसी को हम लोग ईएससी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। तो नेक्स्ट आता है कि कितना टाइप का ईएससी होता है। फर्स्ट बात करें तो इस टाइप का ईएससी होता है जो सिंगल ईएससी है, बट इसी का थोड़ा मॉडर्न वर्जन की बात करें तो कुछ इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का ईएससी मेनली फिक्स्ड विंग में यूज होता है, लाइक आरसी प्लेन में यूज होता है, तो जहाँ पे एक दो मोटर यूज होता है। बट क्वाडकॉप्टर, इस टाइप का क्वाडकॉप्टर की बात करें या हेक्साकॉप्टर या ऑक्टाकॉप्टर की बात करें तो इस टाइप का 4-in-1 एसी यूज होता है। तो मेरे पास 3 एसी है, तो ये बेसिकली 4-in-1 एसी है जिसमें एक बोर्ड में 4 एसी रहता है। तो इस टाइप का ईएससी देख ही सकते हैं, दोनों का कंपेयर करके इस टाइप का करंट रेटिंग सेम ही है। इसका हालांकि कम है लेकिन सेम करंट रेटिंग वाला आज मॉडर्न ईएससी में मिल जाता है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, साथ ही साथ लाइट वेट होता है, तो इसीलिए मल्टी रोटर में मेनली इस टाइप का ईएससी आज के दिन में यूज होता है। तो एक ईएससी को समझने के लिए पहले उसका स्पेसिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। तो एक ईएससी में मोस्टली इतना सा स्पेसिफिकेशन रहता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है बट मोस्टली इतना ही स्पेसिफिकेशन रहता है। तो एक स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। फर्स्ट आते हैं दैट इज करंट। तो करंट और वोल्टेज मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि करंट रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग क्या है, तो मोस्टली लोगों को पता ही है। फिर भी थोड़ा बेसिक में बता दूं कि ये एक ईएससी है, तो इसका करंट रेटिंग जो देख रहे हो, जो जैसे इसकी बात करूँ तो इसका करंट रेटिंग है 50 एम्पियर। तो 50 एम्पियर किस चीज़ का स्पेसिफिकेशन होता है? तो ये मॉसफेट रहता है, हर एक ईएससी में मॉसफेट रहता है। ये एसएलडी देख के पता कर सकते हो। तो मॉसफेट जो है उसी का करंट रेटिंग होता है। तो जो हाई करंट फ्लो करता है ये 50 एम्पियर, तो ये मॉसफेट के थ्रू ही करता है। तो ये जो मॉसफेट के थ्रू वो हाई एम्पियर फ्लो करता है, तो ये होता है करंट रेटिंग। करंट रेटिंग सिलेक्शन की बात करें तो मोटर का पीक करंट जो है उसी से आप पता कर सकते हो कि आपका ड्रोन के लिए कितना रेटिंग का ईएससी आप लगा सकते हो। तो ईएससी जितना हाई एम्पियर का होगा उतना क्रैशेस झेल पाएगा, साथ ही साथ जब क्रैश करोगे जो हाई एम्पियर ड्रॉ करेगा तो वो झेल लेगा, ज्यादातर जलेगा नहीं। तो मिनिमम रेटिंग पे जाना चाहोगे तो पीक करंट के साथ 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उससे जो वैल्यू निकलेगा वो आपका ईएससी का कंटिन्यूअस रेटिंग कर सकते हो। या कम में भी जाना चाहिए, एटलीस्ट जो बास्ट करंट होता है वो एटलीस्ट 1.5 टाइम ज्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं फार्मर की। तो फार्मर बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टॉक फार्मर जो इस टाइप का ईएससी में आता है। ये काफी सस्ता भी होता है बट इसमें ज्यादा फीचर्स नहीं होता, लाइक इसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका बेसिक एक ही पर्पस होता है, दैट इज स्पीड को कंट्रोल करना, उतना ही करता है, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो प्राइस में आता है। फिर मेनली जो यूज होता है आज के दिन में वो है 2 टाइप का फार्मर आता है। एक BLLE-S टाइप का होता है उसका सॉफ्टवेयर, एक होता है BLLE-32। BLLE-32 थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और BLLE-S थोड़ा चीप होता है, मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो BLLE-32 का जो एडवांटेज है वो है आप एक क्वाड को एफिशिएंसी बेस्ड बना सकते हो, साथ ही साथ उसको शायद परफॉर्मेंस बेस्ड बना सकते हो। लाइक इस टाइप का को बनाना है
वो वाइड रेंज में आपको फीचर्स देता है। आप पैरामीटर को चेंज करके उसको एफिशिएंसी बेस्ड बना सकते हो या हाई रिस्पॉन्सेस बेस्ड बना सकते हो। आई मीन टोटल का जो रिस्पॉन्स है, जो स्टिक रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिलेगा, उस टाइप को भी बना सकते हो। लेकिन BL हेली में हेली एस की बात करें तो इस टाइप का फीचर्स देता तो है, बट उसका लिमिटेशन है। बहुत सारा वैल्यू है, बहुत सारा पैरामीटर है जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। BL हेली 32 में आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारा पैरामीटर होता है, देख सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक्सपेक्टेड आप एक बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, तो आपके लिए बेटर होगा BL हेली एस, क्योंकि इजी टू सेटअप होता है। और साथ ही साथ एक चीज है कि BL हेली 32 का जो कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रहा है, लाइक बहुत सारा पैरामीटर होता है, उसको बिना जाने समझे उसको चेंज करना रिस्की हो सकता है। इससे डीसिंक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो सकता है बीच फ्लाइट में आपका ड्रोन क्रैश कर जाए, ये हो सकता है अगर बिना जाने सुने पैरामीटर को छेड़खानी करने गए तो बेस्ट है BL हेली एस रहना अभी के लिए, और ये चीप भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोकॉल की। कुछ जगह में रहता है सपोर्टेड प्रोटोकॉल, कुछ जगह में रहता है सर्वो प्रोटोकॉल। तो बात एक ही है, प्रोटोकॉल से पहले कनेक्शन को समझना पड़ेगा। प्रोटोकॉल होता क्या है, ESC के साथ FC का जो कम्युनिकेशन है दैट इज प्रोटोकॉल। यह है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। वो किसमें M1, M2, M3, M4। तो FC आई मीन फ्लाइट कंट्रोलर जब सिग्नल भेजता है ESC को कि मोटर का स्पीड कितना होना चाहिए, तो इसका जो स्पीड है, स्पीड आई मीन कम्युनिकेशन है, वो है आपको स्पेसिफिकेशन में दिखेगा सर्वो प्रोटोकॉल या सपोर्टेड प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ जो D शॉर्ट, 1 शॉर्ट ये सब होता है। डिटेल में बाद में बात करते हैं, बट होता यही है। तो जितना ये फास्ट प्रोटोकॉल होगा, आई मीन जितना फास्ट कम्युनिकेशन होगा, तो आप जैसे ही स्टिक को मूव कर रहे हो तो मोटर का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका जो टाइम डिले है वो घटेगा। ये डिपेंड अपॉन ये प्रोटोकॉल कितना फास्ट है, बट उसका भी एक लिमिटेशन है। तो फर्स्ट बात करते हैं PWM, जो अगर सीक्वेंशियली मैं टाइम के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज करूँ तो पहले आता है PWM, जो आज के दिन में ज़्यादातर यूज होता नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं 1 शॉट 125, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी शॉट, देन 1 शॉट 42। यहाँ तक जितना प्रोटोकॉल है वो बेसिकली टाइम के साथ आपको फास्टर प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, विच मीन्स ESC के साथ फ्लाइट कंट्रोलर का जो कम्युनिकेशन है वो और फास्टर होता है। लाइक आप 1 शॉट 125 से 42 सेट करोगे तो और फास्टर प्रोटोकॉल मिलेगा। लाइक इस ग्राफ में देख सकते हो, ये जो एक एक पल्स है जितना छोटा होता है वो उतना ही फास्ट प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करेगा। तो PWM टू 1 शॉट 42 की बात करूँ तो ये सारा कुछ एनालॉग सिग्नल होता है और फास्टर प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर आता है D शॉट, ये एक डिजिटल सिग्नल होता है। फिर वैरायटी वाइड रेंज में स्पीड प्रोवाइड करता है। लाइक D शॉट 150 आता है, D शॉट 300, D शॉट 600। जैसे नंबर बढ़ता है उसका स्पीड भी उतना ज़्यादा मिलता है। फिर लास्ट में आता है प्रो शॉट, जो कि डिजिटल और एनालॉग का मिक्सअप है। तो मोस्टली लोग D शॉट ही यूज़ करता है। हालांकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने जाऊँगा तो पूरा एक लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर भी समरी में बोल दूँ कि D शॉट 600 अगर सपोर्ट कर रहा है तो मैं तक ही रहो। D शॉट 1200 की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप D शॉट 600 और D शॉट 1200 का बीच का फर्क समझ में आ रहा है तो आपको ये वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर बिगिनर हो तो D शॉट 300 भी इनफ है। D शॉट यूज़ करने इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि उसमें टर्टल मोड सपोर्ट करता है, फिर टेलीमेट्री देता है। तो ये सब फीचर्स रहता है D शॉट में, जो कि अगर हाई स्पीड में जाना चाहते हो तो आप मल्टी शॉट में स्विच कर लो। D शॉट 1200 अगर कोई ESC दे रहा है, दैट मीन्स उसका जो MCU है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, सो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। सो D शॉट 1200 लेने की ज़रूरत नहीं है। आप D शॉट 300 ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा D शॉट 600 ले लो, बहुत है, इनफ है, उसके ऊपर ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ESC। लाइक आप एक ESC चूज़ कैसे कर सकते हो, कौन सा स्पेसिफिकेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। सो अभी आते हैं वो क्वेश्चन पे। तो ये देख लो, यहाँ पे BL हेली 32,
फिर कुछ कुछ ESC देता है। लाइक इसकी बात करें तो 128 PWM ज़रूरत ही नहीं है। PLL एस अगर यूज़ कर रहे हो 48 किलोहर्ट्ज पे सेट कर तो बहुत है। 120 किलोहर्ट्ज ये जो PWM है वो BLL 32 में यूज़ कर सकते हो, बट उतना किलोहर्ट्ज PWM का भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है। लाइक इसका ब्रेकिंग जो रिस्पॉन्सेस है वो घट जाता है। तो अभी तक मैंने जैसा प्रोटोकॉल रिकमेंड किया है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया, लाइक BLL 32 वर्सेस BLL एस, तो उसका क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका रीज़न जानना है तो कुछ वीडियो मैं सजेस्ट करूँगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो अल्टीमेटली बहुत बिगिनर के लिए बन चुका है या एडवांस या किसी के लिए नहीं, आई डोंट नो। तो ऑफकोर्स तो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहिए या थोड़ा और बेसिक पे जाना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मैं थोड़ा बेसिक में भी जाने के लिए रेडी हूँ। अगर ऑलरेडी ये सब पता है तो एडवांस में भी जाने के लिए रेडी हो। तो आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर वीडियो लाइक दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।